अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हकीम अदनान अकबर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तिब ऑनलाइन। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमदर्द बलूती के बारे में बात करेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं और किन किन अमराज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये चैट जीपीटी में मैंने लिखा था हमदर्द बलूती के बारे में स्क्रिप्ट बनाने का। तो इसने जो मुझे स्क्रिप्ट बना के दी, उसके फ़वाइद बयान किए, वो सारे ही गलत बयान किए। तो इसी वजह से अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी मेडिसिन के बारे में पूछते हैं, तो चैट जीपीटी उसकी गलत इन्फॉर्मेशन देता है और आप उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मसला कोई और होता है, मेडिसिन कोई और इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपका नुकसान होता है। अक्सर औक़ात लोग चैट जीपीटी से इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं और फिर मुझे शेयर कर रहे होते हैं, जो कि कम्प्लीटली गलत होती है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूं कि अक्सर औक़ात चैट जीपीटी के यूनानी तिब के हवाले से इन्फॉर्मेशन गलत होती है। तो आते हैं अपने मेडिसिन की तरफ। तो हमदर्द की जो बलूती है, ये मजून कुंदर की तरह है। पहले इनकी एक आती थी जो कि आजकल पता नहीं किस वजह से शॉर्ट है। तो बलूती जो है ना, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। अगर आपको जरियान मज़ी का मसला हो, जरियान मनी का मसला हो, यानी कि ऐसा मसला होता है इसमें कि जिसमें इंसान के कतरे आने लग जाते हैं बिला वजह, या मनी के कतरे आने लग जाते हैं, या फिर शफाफ ट्रांसपेरेंट पानी आने लग जाता है उज़्व ख़ास में से। तो वो जो मसला होता है उसे जरियान मज़ी कहा जाता है, जिसमें ट्रांसपेरेंट पानी आ रहा होता है। या फिर अगर मनी आ रही हो सफ़ेद रंग की, तो फिर वो जरियान मनी कहा जाता है। तो दोनों सूरतों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। अक्सर औक़ात ऐसा मसला होता है कवारे लड़कों में, जब वो अपनी मंगेतर से बात कर रहे होते हैं, अभी शादी नहीं हुई होती, तो उसकी वजह से कतरे आने लग जाते हैं। अगर तो शहवत की हालत में आ रहे हों कि उज़्व ख़ास में सख्ती भरपूर हो और कतरे आ रहे हों, तो फिर ये नेचुरल होता है। अगर सख्ती भी प्रॉपर ना हो और फिर भी कतरे आ रहे हो और शहवत टूट जाती हो, तो ये अननेचुरल होता है, जिसका इलाज किया जाता है, जिसके लिए बलूती इस्तेमाल की जा सकती है। अगर बलूती के नुस्खे की बात करें तो इसके अंदर कुंदर है, जुफ्त बलूत है और मस्तगी रूमी है। तो ये चीज़ें इंतहाई खुश्क होती हैं। यही वजह है कि ये जो एक्स्ट्रा जो मनी के अंदर पानी होता है, वो इसको निकाल देती हैं, जिससे मनी गाढ़ी हो जाती है और उसकी वजह से टाइमिंग भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसी वजह से इसको सूरत अंजाल में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अक्सर औक़ात ऐसा मसला होता है ज़कावत हिस्स का, जिसकी वजह से अंजाल फ़ौरी हो जाता है, कतरे आते हैं और फ़ौरी ही अंजाल हो जाता है, उसको दूर करने के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा प्यास के ये पेशाब की जो शिद्दत होती है, यानी कि कसरत बौल, पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। अक्सर औक़ात बच्चों में ये बहुत ज़्यादा मसला होता है कि पेशाब बिस्तर में निकल जाता है, उसके लिए भी ये इंतहाई मुफ़ीद होती है। अब इसके तरीक़ा इस्तेमाल की बात करते हैं कि जरियान मज़ी के लिए और कसरत पेशाब के लिए इसको 1 चाय का चम्मच रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें पानी के साथ। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं वाज़ेह करता चलूँ कि जिनको ये मसला होता है, अक्सर औक़ात उनका ये भी मसला होता है कि जिस्म के अंदर तरी ज़्यादा होती है, इसीलिए ये मसला आ रहा होता है। और उसमें दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें और मीठी चीज़ें, ख़ास तौर पे मिठाइयाँ वग़ैरह, वो बंद होती हैं। इसलिए जो अद्वियात भी इस्तेमाल करवाई जाती हैं, जैसे कि सफ़ूफ़ जरियान इस्तेमाल करवाया जाता है, जरयानीन टैबलेट इस्तेमाल करवाई जाती हैं, या फिर अगर माजून अर्द खुरमा इस्तेमाल करवाया जाता है, तो वो भी पानी के साथ दिया जाता है, क्योंकि खुश्की पैदा करनी होती है और जो दूध है वो तरी का काम करता है इसमें। इसके अलावा अगर पुराना जरियान हो तो फिर 1 चाय का चम्मच सुबह निहार मुँह खाली पेट खाना खाने से 1 घंटा पहले और रात को सोते वक्त, यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। और बच्चों को जो बिस्तर में पेशाब निकलता है, उसके लिए आधा चम्मच रात को सोते वक्त नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करवाएं। अब ये डिपेंड करता है बच्चे की एज के ऊपर। अगर तो बच्चा 10 साल की उम्र से ज़्यादा है, तो फिर उसको 3 हिस्से दिए जाएंगे चम्मच के, और अगर 10 साल से कम है, तो फिर उसको आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल करवाया जाएगा। तो ये बलूती के फ़वाइद थे। एक और यहाँ पे चीज़ ऐड करता चलूँ कि अगर किसी को मसला बहुत ज़्यादा है और बहुत पुराना है, तो फिर आप इस तरह करें कि बलूती की 4 डब्बियाँ लें
اور کچھ صدف لے لیں 10 گرام، وہ اس کے اندر مکس کر کے استعمال کریں تو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔